हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज में हम लिंक्ड लिस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहले आप लोगों को लिंक्ड लिस्ट क्या होता है बहुत डीपली बता दिया था। देन सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली लिंक्ड लिस्ट, ये दोनों पार्ट भी बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिए थे। इनकी इंप्लीमेंटेशन भी मैंने बहुत डीपली आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। ध्यान रखना, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हम उसे बोलते हैं जिसमें लास्ट नोड वो फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करने लग जाएगा, वो नल को पॉइंट नहीं करेगा। तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, दैट इज इट इज अ लिंक्ड लिस्ट in which the last node points to the first node। वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, नॉट द नल नोड, नॉट द नल नोड या फिर नॉट द नल। वो नल को पॉइंट नहीं करेगा, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स के जो लास्ट नोड होगी वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, वो नल को पॉइंट नहीं करेगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एंड डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो हम यहाँ इसके अगर टाइप्स की बात करें तो टू टाइप्स आते हैं, दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। तो टू टाइप्स के लिंक्ड लिस्ट आते हैं, टू टाइप्स के सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट आते हैं, दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। तो आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। तो हम आ जाते हैं दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट पर। तो अगेन सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट वही होता है जिसमें लास्ट नोड वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहां एक नोड क्रिएट कर देता हूं। नोड के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही पार्ट आएंगे, दैट इज डेटा, एक पार्ट आ जाएगा दैट इज डेटा एंड सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, दैट इज नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। तो ये दो पार्ट आएंगे। ये क्या है, ये नोड का स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर नोड का स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप के यहां पर मल्टीपल नोड्स आते रहेंगे और यहां पर ये क्या काम कर रहा है, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर हर बार ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगता रहेगा एंड एट लास्ट, ध्यान देखना, जो लास्ट वाली नोड है वो किसे पॉइंट करेगी, ध्यान रखना, वो यहां पर फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, वो यहां पर फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमारे पास जो सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का क्रिएट होगा, जिस केस में जो लास्ट वाली नोड होगी, ध्यान देना, जो लास्ट नोड होगी वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये होता है दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट जिसके इसमें नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है, डेटा एंड नेक्स्ट नोड का रेफरेंस आएगा और जो लास्ट नोड होगी वो नल को पॉइंट नहीं करेगी, वो अगेन फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट क्रिएट हो रहा है। ये देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पार्ट क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज नोन एज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ओके, सो ये तो बहुत सिंपल है कि सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। बट अब हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज इंप्लीमेंटेशन। के सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट अगर आपको खुद से बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, वो चीज हम डिस्कस करते हैं। तो यहां आ जाओ, देखो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां क्या काम करता हूं, एक क्लास क्रिएट कर देता हूं नोड के नेम से, जिसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी जो आप यहां पर भी देख सकते हो कि एक हमारे पास डेटा आ रहा है और एक नेक्स्ट नोड का रेफरेंस आ रहा है। तो यहां मैं सिंपली क्या काम कर देता हूं, एक पार्ट क्रिएट कर देता हूं, दैट इज इंट डेटा एंड नोड नेक्स्ट। तो हमारे पास ये दो चीजें आ जाएंगी। अब मैं यहां पर एक क्लास और क्रिएट कर देता हूं, दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, जिसमें मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज वॉइड ऐड के नेम से और यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज डेटा। तो मुझे डेटा ऐड करना है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं डेटा ऐड करना चाहता हूं मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले मुझे नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली फिर मैं यहां पर एक नोड क्रिएट कर देता हूं, एक न्यू नोड मैं क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा,
डेटा, जो भी डेटा है वो डेटा मैं इस न्यू नोड के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब ये यहां पर कंस्ट्रक्टर है तो मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां आ जाओ, यहां आपको क्या काम करना है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देना है जिसके अंदर डेटा आ जाएगा और यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। साथ ही जो नेक्स्ट रहेगा, ध्यान रखना, जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा दैट इज दिस डॉट नेक्स्ट, मैं अभी इसकी वैल्यू कर देता हूं नल। मैं अभी इसकी वैल्यू कर देता हूं नल क्योंकि ये मैं यहां पर हैंडल कर लूंगा। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा, जो हमारे पास नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रहेगा, वो मैं यहां पर इस ऐड मेथड के अंदर हैंडल कर लूंगा। तो अब हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास एक नोड क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, एक इस टाइप से नोड क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर डेटा, जो भी डेटा है, जैसे मैंने 10 ऐड कर दिया तो डेटा ऐड हो जाएगा और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज नल। अब ध्यान देना, अब मैं क्या चाहता हूं कि एक तो जब भी यहां पर न्यू नोड क्रिएट हो, ये क्या है, दैट इज न्यू नोड, तो जब भी न्यू नोड क्रिएट हो तो यही हेड हो जाए, यही हेड हो जाए और यही क्या हो जाए, टेल हो जाए। यही हेड हो जाए और यही टेल हो जाए और यहां पर नल ना रहे, यहां पर ये खुद को ही पॉइंट करने लग जाए, तब जाकर ये सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहां पर एक हेड ले लो और एक टेल ले लो। मैं यहां पर दो पार्ट ले लेता हूं, दैट इज हेड एंड टेल, जो क्या है, जो एक्चुअल में नोड है, जो एक्चुअल में क्या है, दैट इज नोड। तो मैं सिंपली यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक तो ले लेता हूं दैट इज नोड हेड और एक पार्ट में ले लेता हूं दैट इज टेल। तो मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए और स्टार्टिंग में इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या रहेगी, हेड एंड टेल, इनकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी, जब तक हमारे पास न्यू नोड क्रिएट नहीं हुआ है। देखो, जब तक न्यू नोड क्रिएट नहीं हुआ है तो हेड एंड टेल इनकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज नल। ध्यान देना, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज नल। तो यहां मैं एक कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज इफ अगर हेड की वैल्यू नल है, ध्यान से समझना ये चीज, अगर हेड की वैल्यू नल है तो फिर वो क्या काम करेगा, हेड जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। जो न्यू नोड अभी क्रिएट हुई है, मैं क्या करूंगा, हेड उसको पॉइंट कर दूंगा एंड टेल भी उसी को पॉइंट कर दूंगा। तो हेड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज न्यू नोड एंड टेल भी क्या हो जाएगा, दैट इज न्यू नोड। तो यही दोनों दैट इज हेड एंड टेल वो इस न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के, हेड एंड टेल जो है वो न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। और अब बचा नल, तो मुझे क्या काम करना है, यहां पर इसी नोड का रेफरेंस प्रोवाइड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ध्यान देना, ये क्या है, ये एक्चुअल में नेक्स्ट पॉइंटर का रेफरेंस है। ये देखो, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस है। तो मैं क्या कर दूंगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट है तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, क्योंकि हेड जो है वो हमेशा यहीं पर ही रहेगा। अच्छा, टेल, जब मेरे पास एक और नोड क्रिएट होगी तो टेल जो है वो इस न्यू नोड को पॉइंट करेगा। तो अगेन न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, जो भी यहां पर नेक्स्ट पॉइंटर आएगा वो अगेन किसको पॉइंट करेगा, दैट इज हेड को। तो यहां मैं एक स्टेटमेंट और लिख दूंगा, दैट इज न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यहां क्या आ जाएगा, दैट इज न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। तो ध्यान देना, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यहां पर क्या है, दैट इज नेक्स्ट। तो यहां पर क्या था, दैट इज नेक्स्ट। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज हेड। जो हेड है, जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, वही हमारे पास न्यू नोड डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा। कब, जब हमारे पास एक सिंगल नोड है, जब हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है या फिर सिंगल नोड है, तब जाकर वो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। तो ये तो बहुत सिंपल था कि आपने एक न्यू नोड क्रिएट कर दिया, ये एक न्यू नोड बन गया। देन मैं चेक कर रहा हूं क्या हेड की वैल्यू नल है। अगर हेड की वैल्यू नल है, ध्यान देना, अगर हेड की वैल्यू नल है तो वो क्या काम करेगा, जो न्यू नोड बना है वही हेड एंड टेल हो जाएगा और जो न्यू नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा, दैट इज हेड। जो भी हेड है वही न्यू नोड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा।
तो ये अब खुद को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये था सिंगल नोड के केस में। बट जब मैं दोबारा से एक और न्यू नोड ऐड करता हूं, ध्यान देना, जब मैं एक और न्यू नोड क्रिएट करता हूं या फिर एक और डेटा में ऐड करता हूं, जैसे मैंने यहां पर सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट डॉट ऐड, मैंने जब यहां पर 10 वैल्यू ऐड की थी तो ये कुछ इस टाइप का काम करेगा। बट अब मैं यहां पर सेकंड वैल्यू ऐड करने वाला हूं, डेट इज 20। मैं इसके अंदर 20 वैल्यू ऐड करने वाला हूं, तो क्या रहेगा, हमारे पास एक नोड और क्रिएट हो जाएगी। तो क्या होगा, एक नोड और इस टाइप से क्रिएट हो जाएगी, डेट इज 20, और यहां क्या आ जाएगा, डेट इज नल। तो ये आ जाएगा डेट इज न्यू नोड। ये क्या आ जाएगा, न्यू नोड। ये अब न्यू नोड नहीं रहा, ध्यान रखना, ये अब न्यू नोड नहीं रहा। तो ये न्यू नोड हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो अब की बार स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये चीज का ध्यान रखना। अब की बार स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जब मैं नेक्स्ट नोड ऐड कर रहा हूं या फिर एक न्यू नोड ऐड कर रहा हूं, तो अब की बार ये यहां पर इसको पॉइंट नहीं करेगा। ये क्या काम करेगा, ये अब इसे पॉइंट करेगा। और ये जो नल है, ध्यान देना, ये जो नल है ये अब किसे पॉइंट करने लग जाएगा, ये अब अगेन इसे पॉइंट करने लग जाएगा। और जो टेल है, और जो यहां पर टेल है, ये टेल अब किसे पॉइंट करेगा, ये टेल अब इसे पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमारे पास अगेन ये क्या बन गया है, ये अगेन एक सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट बन गया। तो आप इसे थोड़ा सा प्रॉपरली क्रिएट कर दो। तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहीं से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इसको इजी हो जाए। तो ये देखो, हमारे पास जो नोड है, जो सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, वो कुछ इस टाइप से क्रिएट होने लग जाएगा। तो यहां मैंने क्या काम किया है, देखो, जब हेड की वैल्यू नल है तो ये सिंगल नोड के लिए काम कर रहा था। बट जब मैं दोबारा से एक न्यू नोड ऐड करता हूं तो हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट होगा। जो टेल पहले यहां था वो अब इसको पॉइंट करने लगेगा, और जो नल वैल्यू है वो अगेन यहां पर हेड को, जो फर्स्ट नोड है, उसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहां मैं क्या चीज प्रोवाइड करूंगा, यहां मैं एल्स कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस एल्स कंडीशन के अंदर क्या रहेगा वो चीज ध्यान से समझना। देखो, स्टार्टिंग में जो टेल है वो किसको पॉइंट कर रहा था, वो इसको पॉइंट कर रहा था। तो यहां पर मैं क्या काम कर देता हूं, सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो वो क्या काम करेगा, जो टेल पहले इसको पॉइंट कर रहा था वो न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। वो यहां पर न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, जो टेल है उसे मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो टेल को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। तो टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, तो यहां मैं कर देता हूं डेट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो टेल जो है वो हमारा न्यू नोड पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड टेल डॉट नेक्स्ट, ध्यान देना, टेल डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करेगा, वो हेड को पॉइंट करेगा। तो यहां मैं एक पार्ट और प्रोवाइड कर देता हूं, डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। वो यहां पर हेड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो जब सेकंड एलिमेंट ऐड होगा तो इस टाइप से हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगी। अब एक कंडीशन और देखो, अगर मैं यहां पर 30 ऐड करता हूं, तो चेक करो क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, क्या ये पार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है। चेक करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, हेड जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, इसको। जो फर्स्ट नोड एंड टेल वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। देन मैंने ऐड मेथड को कॉल किया, डेटा क्या है, डेट इज 30। तो हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट कर देता हूं, डेट इज 30 एंड नल, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या आएगी, डेट इज नल। और जो ये न्यू नोड है ये इसे पॉइंट करेगा, आपकी बार इसको पॉइंट नहीं करेगा। तो ये तो पार्ट हो गया है इस पार्ट के लिए। तो हमारे पास क्या हुआ, एक न्यू नोड क्रिएट हो गई। ओके, देन आ जाओ यहां पर इफ कंडीशन, वो चेक करेगा क्या हेड की वैल्यू नल है, नहीं है। हेड की वैल्यू नल नहीं है, वो जाएगा एल्स पार्ट के अंदर। तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। देखो, टेल डॉट नेक्स्ट, यहां क्या है, डेट इज नेक्स्ट। तो यहां पर वो किसको
किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। डेट मीन्स के ये अब की बार इसको पॉइंट नहीं करेगा, यहां से हटाओ, ये अब की बार इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, डेट इज न्यू नोड को। ये देखो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। देन नेक्स्ट पॉइंट डेट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, तो टेल जो है वो हमारा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, डेट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, तो टेल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड देन टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, तो टेल डॉट नेक्स्ट जिसकी वैल्यू अभी नल है, जिसकी वैल्यू अभी नल है, तो ये अब की बार किसको पॉइंट करेगा, ये हेड को पॉइंट करने लग जाएगा, तो ये यहां पर इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो देख रहे हो एक और जब न्यू नोड ऐड हो गई तो इस टाइप से अगेन ये सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो गया। चलो एक बार और करके देखो, एक बार और करके देखो, आप यहां पर एक एलिमेंट और ऐड करके देखो, जैसे मैंने यहां पर 40 ऐड कर दिया, तो अगेन आओ, अगेन आप यहां पर आ जाओ, तो क्या रहेगा, सबसे पहले यहां पर एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी, तो यहां मैं एक और न्यू नोड क्रिएट कर देता हूं, डेट इज 40 एंड नल, 40 एंड नल, एक न्यू नोड क्रिएट हो गई है, तो ये जो न्यू नोड है ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन इफ हेड इक्वल्स टू नल, तो हेड तो नल नहीं है, इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा वो एल्स के अंदर जाएगा। टेल डॉट नेक्स्ट, देखो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो टेल किसको पॉइंट कर रहा है अभी इसको, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो वो यहां पर अब की बार किसको पॉइंट करेगा, वो यहां पर अब की बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि ये यहां पर क्या है, डेट इज नेक्स्ट पॉइंटर है, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, वो इसको पॉइंट करने लग गया। देन नेक्स्ट पॉइंट डेट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, तो जो टेल है वो हमारा न्यू नोड पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, तो टेल डॉट नेक्स्ट ये क्या है, डेट इज नेक्स्ट, तो यहां आपकी बार नल नहीं आएगा, यहां क्या आ जाएगा, डेट इज नेक्स्ट, यहां क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो किसको पॉइंट कर रहा है, डेट इज हेड को, जो किसको पॉइंट कर रहा है, डेट इज हेड को, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, तो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, तो वो यहां पर हेड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो देख रहे हो इस टाइप से हर बार हमारे पास ये वाला जो ऐड मेथड है ये काम करता रहेगा, हर बार एक न्यू नोड वो लास्ट पोजीशन पर ऐड करता रहेगा। ओके तो ये था सिंपल पार्ट के हम किस टाइप से एलिमेंट को, किस टाइप से सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और मैं एक मेथड और बना देता हूं डेट इज डिस्प्ले नेम का, तो यहां मैं एक मेथड और क्रिएट कर देता हूं डेट इज डिस्प्ले नेम से, यहां मैं मेथड क्रिएट कर देता हूं, डेट इज डिस्प्ले के नेम से, जो क्या काम करेगा, जो क्या काम करेगा, जो भी ये डेटा है डेट इज सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का डेटा है उसको प्रिंट करेगा। अब देखो जब हम यहां पर प्रिंट करेंगे, जब हम यहां पर डेटा को प्रिंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा हेड का, ध्यान देना मैं किस चीज का यूज करूंगा, डेट इज हेड का, तो हेड जो है वो इस टाइप से ट्रेवर्स होना चाहिए, बट हेड को तो आप मूव कर नहीं सकते, तो आप यहां पर एक काम कर सकते हो, आप एक टेम्प वेरिएबल ले लो, आप यहां पर एक टेम्प वेरिएबल ले लो जो क्या हो जाएगा, डेट इज हेड, और फिर मैं इस टेम्प वेरिएबल के थ्रू हर बार डेटा को प्रिंट करता रहूंगा, मैं इस टेम्प को एक्चुअली मूव करूंगा, मैं इस टेम्प को आगे आगे मूव करता रहूंगा। तो ये चीज आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप यहां पर क्या कर दो, डेट इज नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, मैं यहां एक टेम्प ले लेता हूं जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज हेड, और अब मैं सिंपली यहां पर प्रिंट करवा देता हूं डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं यहां प्रिंट कर देता हूं डेट इज टेम्प डॉट डेटा, मैं यहां पर डेटा प्रिंट करना स्टार्ट कर देता हूं। तो ये क्या काम करेगा, ये डेटा को प्रिंट करेगा, ये सबसे पहले टेम्प डॉट डेटा को, देखो जो हमारे पास फर्स्ट डेटा है डेट इज 10, तो टेम्प डॉट डेटा वो यहां पर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, तो यहां पर वो सबसे पहले इसको प्रिंट कर देगा। देन मैं क्या कर दूंगा, टेम्प को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, तो टेम्प की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज टेम्प डॉट नेक्स्ट, समझो टेम्प की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो जिसको भी टेम्प डॉट नेक्स्ट पॉइंट करेगा वो यहां पर टेम्प जो है वो यहां पर आ
जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, दैट इज टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। मैं यहां पर टेम्प को, जो भी टेम्प है मैं उसको हर बार मूव करता रहूंगा। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प जो है वो हमारा यहां पर मूव हो जाएगा। अगेन वो क्या काम करेगा, देखो अगेन क्या काम करेगा, ये डेटा प्रिंट करना चाहिए, दैट इज टेम्प डॉट डेटा, वो 20 प्रिंट करेगा और फिर क्या हो जाएगा, अगेन टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। अगेन टेम्प डॉट डेटा यहां पर प्रिंट होना चाहिए, तो टेम्प डॉट डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो देख रहे हो इस टाइप से टेम्प जो है वो हमारा आगे मूव होता जा रहा है, वो इस टाइप से आगे मूव होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे इस चीज को हैंडल करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा, बट यहां पर सबसे बेस्ट वे है कि हम डू वाइल लूप का यूज करें। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है, देखो जो ये वाली स्टेटमेंट है मैं इसे किसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज डू के अंदर, और यहां हमारे पास कंडीशन आ जाएगी दैट इज वाइल, जिसके अंदर मैं कंडीशन प्रोवाइड करूंगा कि ये कब तक मूव करेगा। टेम्प जो है वो हमारा यहां तक, लास्ट जो है वो हमारा यहां तक आना चाहिए। तो ये कहां तक मूव करेगा, जब टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज हेड। जब टेम्प डॉट नेक्स्ट, ध्यान से देखो, जब टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज हेड है या नहीं है, हेड है या नहीं है। तो यही कंडीशन मैं प्रोवाइड करूंगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू जब तक हेड नहीं होती तब तक ये डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो मेरे पास यहां पर कंडीशन क्या आ जाएगी, दैट इज टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू हेड, कि जब तक टेम्प की वैल्यू हेड के इक्वल नहीं है वो यहां पर बार बार डू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहेगा। दैट्स इट। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले मेथड। ओके, तो ये था हमारे पास नोड का स्ट्रक्चर, कि हर बार हमारे पास नोड वो किस टाइप से क्रिएट होती रहेगी। देन ये मैंने एक अलग से क्लास क्रिएट कर दिया जिसके अंदर ऐड पार्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर यहां पर ऐड मेथड, ये क्या है, दैट इज ऐड मेथड, और एक और पार्ट आ गया है दैट इज डिस्प्ले मेथड। तो ध्यान रखना ये जो डिस्प्ले मेथड है, ध्यान देना, ये भी अगेन इसी क्लास के अंदर आएगा, ये भी यहां पर इसी क्लास के अंदर आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये वाला पार्ट मैं एक बार प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करके देख लेता हूं। तो मैं इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करता हूं और इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज नोड के नेम से, जिस केस में हम क्या काम करेंगे, यहां पर एक डेटा प्रोवाइड कर देंगे और साथ ही मैं नोड प्रोवाइड कर देता हूं, और एक मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर डेटा आ जाएगा, एंड दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा एंड दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, सॉरी यहां क्या कर दो आप, नेक्स्ट कर दो, तो दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो ये हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आप यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दो दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट के नेम से, जिसके अंदर मैं ऐड मेथड क्रिएट कर दूंगा। तो ये हमारे पास ऐड मेथड आ जाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना कि ये जो नोड क्लास है, आप चाहो तो नोड क्लास यहां पर अलग से भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनर क्लास भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों वेज ही आप लोगों के लिए अच्छे हैं, बट मैंने लास्ट पार्ट के अंदर नेस्टेड क्लास क्रिएट किया था, इस बार मैं अलग अलग क्लास क्रिएट कर देता हूं। हालांकि डिफरेंस कुछ नहीं है, आप लोग दोनों अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहां हमारे पास ऐड मेथड आ जाएगा। तो मैं सिंपली एक काम करता हूं, जो ये वाला कोड है मेरा ऐड मेथड का, वही कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखो हमारे पास ये चीज आ गया, और यहां पर आप प्रोवाइड करो दैट इज डेटा, और यहां हमारे पास आ जाएगा दैट इज नोड हेड एंड टेल। हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, दैट इज नोड हेड एंड टेल, और इसके बाद एक मेथड और आ जाएगा दैट इज डिस्प्ले। तो ये जो डिस्प्ले मेथड है, अगेन ये वाला डिस्प्ले मेथड भी आप यहां पर प्रोवाइड कर दो। तो अब
अब आप यहाँ पर एक जावा क्लास क्रिएट करो दैट इज मेन ऐप के नेम से, जिस केस में मैं मेन मेथड क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा एंड एट लास्ट मैं इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप से आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो ये सिंपली यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड कर देगा और अब आप यहाँ पर एलिमेंट्स को एक बार डिस्प्ले करके देखो, क्या ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। आप रन करो, चेक करो क्या ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ आ जाओ तो ये देखो दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये यहाँ पर हर बार एक एक करके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। ओके तो इस टाइप से पार्ट आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग केस स्टडीज और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट या फिर एक ही डेटा ऐड हुआ, तो रन करो, चेक करो क्या यहाँ पर डेटा ऐड हो रहा है, बिल्कुल ऐड भी हो रहा है और वो डिस्प्ले भी हो रहा है। बट अगर मेरे पास एक भी डेटा ऐड नहीं हुआ तो क्या डिस्प्ले मेथड काम करेगा? चेक करो क्या डिस्प्ले मेथड काम करेगा? नहीं। ये देखो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट रीड फील्ड डेटा बिकॉज टेम्प इज नल। तो हमारे पास डिस्प्ले के केस में वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा अगर यहाँ पर टेम्प की वैल्यू क्या है, दैट इज नल। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन प्रोवाइड कर दो कि अगर टेम्प की वैल्यू क्या है, दैट इज नल। अगर टेम्प की वैल्यू नल है तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा दैट इज लिस्ट इज एम्प्टी और यहीं से ही वो रिटर्न हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। ये देखो वो आगे शिफ्ट नहीं होगा। तो अगेन आप रन करो, ये देखो वो क्या बोल रहा है, दैट इज लिस्ट इज एम्प्टी। बट जब मैं यहाँ पर एलिमेंट को ऐड करता हूं, जब मैं यहां पर एलिमेंट को ऐड करूंगा और रन करूंगा तो फिर वो एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। तो इस टाइप से आप लोगों को ये कुछ चीजें भी हैंडल करनी आनी चाहिए कि कब कौन सा पार्ट वो एक्सेप्शन प्रोवाइड कर सकता है। ये देखो अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हमारे पास ऐड मेथड एंड डिस्प्ले मेथड, ये दोनों मेथड्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब मैं एक मेथड और बनाता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी नोड डिलीट करनी है, अगर आप लोगों को यहां पर जो लास्ट नोड है, हम सबसे पहले लास्ट नोड को डिलीट करके देखते हैं कि अगर आप लोगों को यहां पर लास्ट वाली नोड को डिलीट करना है फिर आप कैसे करोगे, लास्ट नोड को डिलीट आप कैसे करोगे वो चीज समझ लेते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं नीचे आ जाता हूं। यहां ये मेरे पास नोड है। अब आप डिलीट कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज वॉइड डिलीट के नेम से, जिसके इसमें कौन सा डेटा आप डिलीट करना चाहते हो वो आ जाएगा। तो अब ये वाला कोड हम कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। अब सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पर 2 पॉइंटर्स और ले लो, दैट इज मैं यहाँ पर ले लेता हूं करंट, मींस जो हेड है उसे मैं क्या बना देता हूं, दैट इज करंट, और जो टेल है उसे मैं क्या कर देता हूं, दैट इज प्रीवियस। आप यहां से टेम्प को रिमूव कर दो और करंट भी मैं नीचे लिख देता हूं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज करंट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज प्रीवियस, क्योंकि ये प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है। तो मैं 2 पॉइंटर्स यहां पर ले लेता हूं। अब मान लेते हैं जैसे मेरे पास यहां पर जो डेटा मुझे डिलीट करना है दैट इज 30, तो मेरे पास डेटा क्या है, दैट इज 30, मुझे 30 डिलीट करना है। तो अब समझो ये कैसे काम करेगा। मैं सबसे पहले तो ये चीज चेक करूंगा क्या करंट डॉट डेटा क्या वो उसके इक्वल है या नहीं है, करंट डॉट डेटा क्या वो उसके इक्वल है या नहीं है। तो करंट डॉट डेटा भी इक्वल नहीं है, करंट डॉट डेटा भी इसके इक्वल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस है मैं उसको यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, जो प्रीवियस है मैं उसको यहां पर शिफ्ट कर दूंगा। और करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा दैट इज नेक्स्ट पार्ट, करंट क्या हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट नोड। तो यहां पर करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट नोड, जो भी न्यू नोड थी वो करंट हो जाएगा। अब दोबारा फिर से वही चीज चेक करेगा क्या करंट डॉट डेटा क्या वो इसके इक्वल है,
इसके इक्वल नहीं है तो अगेन वो क्या काम करेगा, करंट जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और प्रीवियस जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो ये दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ये एक के पीछे एक रहेंगे, ध्यान रखना। अब अगेन वो चेक करेगा, क्या करंट डॉट डेटा क्या वो 30 के इक्वल है, तो यहां ये मैच हो जाएगा, तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, दैट इज प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली पॉइंट करेगा दैट इज करंट डॉट नेक्स्ट को। वो किसको पॉइंट करेगा, दैट इज करंट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो इस नोड को जो ये नोड पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। और अगर इसको कोई भी पॉइंट नहीं करेगा तो बाद में ये गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू डिलीट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहले तो सिर्फ इतना काम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये ट्रिकी और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले यहां पर दो नोड्स ले लेता हूं, दैट इज नोड नेक्स्ट के नेम से, नोड करंट एंड प्रीवियस के नेम से। और यहां मैं क्या काम कर देता हूं, सिंपल कंडीशन में प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज करंट डॉट डेटा, क्या वो डेटा इक्वल्स है किसके, क्या वो डेटा इक्वल्स है इस वाले डेटा के, जो डेटा मुझे डिलीट करना है दैट वाज 30, तो क्या वो उसके इक्वल है या नहीं है। अगर वो उसके इक्वल है तो फिर आप यहां पर क्या काम करोगे, दैट इज प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, वो किसको पॉइंट करेगा, दैट इज करंट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो वो अब की बार प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो वो किसको पॉइंट करेगा, दैट इज करंट डॉट नेक्स्ट को। तो करंट डॉट नेक्स्ट वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। दैट्स इट। अदरवाइज अगर ये डेटा इक्वल नहीं आता है फिर आप क्या काम करोगे, फिर आप जो भी करंट है फिर आप यहां पर क्या काम करोगे, दैट इज प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, प्रीवियस को जो प्रीवियस हमारा स्टार्टिंग में यहां पर था वो इसके बाद आ जाएगा, मींस उसको वो फॉलो करता रहेगा। और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वैल्यू पर मूव होता रहेगा। तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट जो है वो बार बार आगे मूव होता रहेगा। तो इस टाइप से हम इसको डिलीट कर देंगे। बट ये वाला पार्ट हम किसके अंदर करेंगे, डू वाइल लूप के अंदर। तो उसके अंदर मैं कंडीशन क्या प्रोवाइड करूंगा कि ये जो है ये कब तक इस टाइप से चलता रहेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक के करंट की वैल्यू वो हेड के इक्वल नहीं होती, क्योंकि ये देखो करंट जो है वो यहां आएगा फिर वो घूम के यहां आ जाएगा। तो जब स्टार्टिंग में मेरा करंट यही था, प्रीवियस वैल्यू जो है वो मेरी यहां पर थी, जब इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, मींस कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगी, डेटा हमारे पास नहीं मिलेगा जो उसको डिलीट करना है, तो करंट आगे मूव करता करता वापस यहां पर आ जाएगा। और अगर वापस अपनी पोजीशन पर चला गया दैट मींस के उसे डेटा नहीं मिला, उसे वो नोड नहीं मिली जो उसे डिलीट करनी है। ओके, तो ये चीज मैं किसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, डू वाइल के अंदर। तो मैं यहां सिंपली एक डू पार्ट प्रोवाइड कर देता हूं जिसके अंदर ये सारा पार्ट आ जाएगा। और यहां मैं एक कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज वाइल के अंदर जब तक के करंट की वैल्यू हेड के इक्वल नहीं होती तब तक वो बार बार आगे करंट को मूव करता रहेगा, और अगर उसे डेटा मिल गया तो वो उसको डिलीट कर देगा। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम सिर्फ इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं इस पूरे पार्ट को कॉपी कर लेता हूं और यहां आ जाता हूं, यहां मैं इसके नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो चेक करते हैं हम, यहां आ जाओ, चेक करते हैं हम यहां पर मैं इस टाइप से कुछ भी पार्ट प्रोवाइड कर देता हूं। देन CSLL डॉट डिलीट, मुझे डेटा डिलीट करना है फॉर एग्जांपल 30, और 30 डिलीट करने के बाद फिर से अगेन आप डिस्प्ले करके देखो, तो रन करो तो ये देखो वो यहां पर कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन। वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कैन नॉट रीड फील्ड डेटा बिकॉज दिस डॉट करंट इक्वल्स टू नल। वो कहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसे क्या चीज प्रोवाइड करो, हेड करो,
और यहाँ पर प्रीवियस क्या हो जाएगा, डेट इज टेल। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज हेड। और यहाँ प्रीवियस जो है वो किसको पॉइंट करेगा, टेल को। ये देखो प्रीवियस जो है वो टेल को पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, तो इस टाइप से पार्ट आएगा, तब जाकर उसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड किया था। तो अगेन आप यहाँ पर आओ, रन करो, दोबारा से चेक करो आउटपुट क्या आ रही है। अगेन वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। सॉरी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो वो प्रोवाइड करेगा ही ना, क्योंकि मुझे इसको किसके अंदर रखना है, डिलीट मेथड के अंदर रखना है। ठीक है, डिलीट मेथड के अंदर इसको प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये वाला पार्ट आप लोग थोड़ा सा करेक्ट जरूर कर लेना, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर आएगा, बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि बाहर तो स्टार्टिंग में हेड की वैल्यू क्या है, नल रहेगी। तो अब चेक करो, अब की बार एरर नहीं आना चाहिए। अगर अब की बार भी एरर आ गया तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है, नहीं है। ये देखो, तो अब की बार प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ उसने 30 डिलीट कर दिया। ये देखो, यहाँ उसने 30 डिलीट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 40 भी डिलीट कर देता हूं, दोबारा से रन करो, तो ये देखो उसने 40 भी यहाँ पर डिलीट कर दिया। ओके, तो इस टाइप से वो बार बार एलिमेंट्स को डिलीट करता रहेगा। बट अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी डिलीट वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 50 जो है वो डिलीट होना है। मान लेते हैं 50 जो है वो डिलीट होना है। तो ये देखो 50 जो है वो डिलीट तो हो गया, बट अगर मैं यहाँ पर अगेन कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करता हूं, डेट इज 60 एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया, एंड अगेन मैं इसको डिस्प्ले करता हूं, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ध्यान से देखो, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं। ये देखो, वो यहाँ पर पूरा का पूरा पार्ट ही चेंज हो गया। ये देखो, उसने 60 ऐड नहीं किया। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है डिलीट करने में, क्योंकि टेल अब अगर टेल ये क्या है, ये देखो ये क्या है, टेल है। ये देखो 50 क्या बच गया था यहाँ पर, डेट इज टेल। तो टेल को आप डायरेक्टली इस टाइप से डिलीट नहीं करोगे, टेल के लिए आप एक अलग कंडीशन प्रोवाइड करोगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले तो आप ये चीज समझो। यहां पर आ जाओ। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो डिलीट होना है एलिमेंट वो क्या है, डेट इज 40। आप यहां पर पहले इसको रिमूव कर दो। तो मुझे अगर यहां पर एलिमेंट को डिलीट करना है तो कौन सा एलिमेंट है, डेट इज 40। मुझे एलिमेंट 40 को डिलीट करना है, तो क्या रहेगा ये चीज समझो। करंट देखो, करंट डॉट डेटा डेट इज 10। क्या वो 40 के इक्वल है? नहीं है। इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, तो जो प्रीवियस है वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा यहां पर, एंड करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट यहां पर आ गया। देन व्हाइल कंडीशन चेक करेगा, करंट इज नॉट इक्वल्स टू हेड, करंट हेड के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा, फिर से चेक करेगा, क्या करंट डॉट डेटा क्या वो 40 के इक्वल है? नहीं है, वो 40 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। वो प्रीवियस इक्वल्स टू करंट डॉट डेटा, तो प्रीवियस जो है वो हमारा यहां आ जाएगा, एंड करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। करंट जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। फिर से करंट हेड के इक्वल है, नहीं है, हेड के इक्वल नहीं है, अगेन वो ऊपर जाएगा। करंट डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, तो क्या करंट डॉट डेटा क्या वो 40 के इक्वल है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वो इफ के नीचे आएगा, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, तो प्रीवियस जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा, एंड करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। आप इस न्यू नोड को अभी के लिए हटा दो, तो करंट जो है वो यहां पर आ गया। देन अगेन वो चेक करेगा, क्या करंट हेड के इक्वल है? नहीं है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अगेन वो ऊपर जाएगा, करंट डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, तो करंट डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, तो कंडीशन ट्रू हो गई। देखो ध्यान से, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या काम करेगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो वो अब की बार यहां पर इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहां से इसको पॉइंट करने लग जाएगा। देखो ध्यान से, वो यहां से अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहां से इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ओके, तो हमारे पास अब की बार ये वाला पार्ट तो हो गया रिमूव, क्योंकि अब की बार ये इसको पॉइंट करने लग गया, और ये वाला पार्ट जो है ये चीज चला गया। और टेल, ध्यान देना, टेल जो इसको पॉइंट कर रहा था, एक्चुअल में मुझे टेल को भी यहां पर मूव करना था।
मुझे टेल को, क्योंकि ये जो करंट पार्ट है ये तो डिलीट हो चुका है, ये तो डिलीट हो चुका है, तो मुझे क्या काम करना है, मुझे अब टेल को यहां पर लेकर आना है। तो ये वाला पार्ट भी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा इफ कंडीशन के अंदर कि अगर जो डेटा डिलीट हो गया, अगर यहां पर डेटा डिलीट हो गया तो फिर आप चेक करो क्या वो टेल के इक्वल था, क्या करंट वो टेल के इक्वल था। अगर करंट टेल के इक्वल है तो आप क्या काम कर दोगे, टेल इक्वल्स टू प्रीवियस कर दो। तो सिंपल है, मैं यहां पर कंडीशन क्या प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज इफ कंडीशन, डेट इज इफ करंट इक्वल्स टू टेल। अगर करंट की वैल्यू टेल है, क्योंकि उसने लास्ट वाले पार्ट को डिस्ट्रॉय या फिर डिलीट कर दिया, तो मैं सिंपली टेल को मूव कर दूंगा। तो टेल क्या हो जाएगा, डेट इज प्रीवियस। टेल क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज प्रीवियस। और साथ ही मैं यहां पर रिटर्न भी कर देता हूं, क्यों, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो वो इनको अगेन चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे डिलीट हो जाए वो मेथड से बाहर आ जाए। ओके, तो ये वाला पार्ट एक बार हम कॉपी पेस्ट और कर देते हैं। तो यहां आ जाओ, यहां मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो सिंपली मैंने यहां पर इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब अगेन आप यहां पर जाओ और यहां पर आप इसे रन करके देखो। तो सॉरी, आप एक काम और करो, आप यहां पर कुछ इस टाइप से स्पेस प्रोवाइड कर दो, राइट। तो दोबारा से आप रन करो तो यहां देखो ये यहां पर क्या कर रहा है, डेट इज 10, 20 एंड 60, 10, 20 एंड 60, वो प्रॉपरली यहां पर 60 ऐड कर रहा है। देख रहे हो, वो यहां पर प्रॉपरली 60 ऐड कर रहा है। तो इतना पार्ट हमारे पास करेक्ट हो गया। अब एक दो बार और आप ऐड करके देखो, एक दो बार और आप यहां पर एलिमेंट्स को ऐड करके देखो। जैसे 70 है, जैसे 70 हो गया, 70 मैंने ऐड किया तो ये देखो 70 भी यहां पर ऐड हो गया। अब मैं अगेन डिलीट करके देखता हूं, देखो मैं अगेन यहां पर अब की बार डिलीट करके देखता हूं। सो डिलीट, मैं यहां पर फर्स्ट वाले एलिमेंट को, मैं यहां फर्स्ट जो हेड है मैं उसे डिलीट करता हूं, और यहां अगेन आप एक काम करो, इस टाइप से प्रोवाइड कर दो। अगेन मैंने डिलीट कर दिया और डिस्प्ले मैंने कर दिया। तो अगेन आप इसे रन करो तो यहां ये देखो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलने लग गया। क्यों चलने लग गया, क्योंकि अब हमें यहाँ पर हेड को भी प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। कि अगर आप हेड के एलिमेंट को डिलीट करते हो, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, मैंने यहाँ पर अब की बार हेड को डिलीट किया है। तो अगर हेड डिलीट होता है तो हेड भी तो मुझे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, यस या नो। अगर आप हेड को डिलीट करते हो तो हेड आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और टेल को आपको इसको पॉइंट करना पड़ेगा। तो ये चीज भी अगेन आप हैंडल करोगे। कैसे करोगे, आप यहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड कर दो, डेट इज जो डाटा आप डिलीट कर रहे हो अगर वो हेड के डाटा के इक्वल है तो आप क्या चीज प्रोवाइड कर दोगे, हेड क्या हो जाएगा, डेट इज हेड डॉट नेक्स्ट। यहां देखो सिंपल है, हेड क्या हो जाएगा, जो हेड यहां पर था वो क्या हो जाएगा, डेट इज हेड डॉट नेक्स्ट। तो हेड यहां पर आ जाएगा एंड टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेट इज टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। और यहीं से ही आप इसे रिटर्न कर देना, दैट्स इट। तो ये वाला काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। अगेन अब आप इसे रन करके देखो। सो ये देखो ये यहां पर अब की बार प्रॉपरली डिलीट हो गया और इनफाइनाइट टाइम्स लूप नहीं चला। ठीक है, तो ये चीजें हमें प्रॉपरली हैंडल करना आना चाहिए। बार बार आप लोगों को इस टाइप से ऐड और डिलीट करके देखना है। ओके, तो ये देखो हमारा डिलीट हो चुका है। अब एक केस और समझ लो, आप यहाँ पर एक केस और समझो कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड होती फिर क्या होता। मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नोड है जिसके अंदर 10 है और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंटर है। तो हेड भी यही है और टेल भी यही है, और ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में हम क्या काम करेंगे, अगर डेटा मिल गया
अगर डेटा उसे मिल गया तो मैं क्या करूंगा, हेड की वैल्यू नल कर दूंगा और टेल की वैल्यू भी नल कर दूंगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको हैंडल करना है, ये वाला केस भी आपको हैंडल करना है। तो आ जाओ यहां पर कोडिंग पार्ट के अंदर के अगर यहां पर डेट इज हेड डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, अगर वो डेटा के इक्वल है एंड एक कंडीशन और मैं प्रोवाइड करूंगा कि हेड और टेल जो है वो भी एक सिंगल नोड को पॉइंट करने चाहिए, वो भी एक सिंगल नोड को ही पॉइंट करने चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन है, अब बेटर है कि आप इसको पहले लिखो। क्यों पहले लिखो? क्योंकि मुझे पहले यही चीज चेक करना है कि क्या हेड एंड टेल सेम है या नहीं है। क्योंकि अगर वो सेम है, एक सिंगल नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो एक ही नोड है। तो अगर एक ही नोड है और डेटा भी इक्वल है तो फिर आप यहां पर क्या चीज कर दोगे, डेट इज हेड एंड टेल, दोनों की वैल्यू आप क्या चीज प्रोवाइड कर दोगे, डेट इज नल, और यहीं से ही आप रिटर्न कर देना। और साथ ही एक और केस अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मैं यहां चेक करूंगा कि अगर हेड की वैल्यू नल है, तो फिर आप यहां पर प्रिंट कर देना डेट इज लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट जो है वो एम्प्टी है और आप यहीं से ही रिटर्न हो जाना, दैट्स इट। तो देख रहे हो ये वाला केस हमारे पास कब का है, ये देखो मैं यहां पर केस 1 बोल देता हूं, डेट इज इफ लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी है तब ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। यहां पर आ जाएगा डेट इज केस 2, जिस केस में देयर इज ओनली वन नोड, जहां पर सिर्फ एक ही नोड है। देन थर्ड केस, ये वाला केस कौन सा था, ध्यान रखना ये केस तब था जब आप हेड को डिलीट कर रहे हो। तो व्हेन वी आर डिलीटिंग हेड, जब हम हेड को डिलीट कर रहे हैं तो ये वाला केस आएगा। और ये वाला जो केस है, ध्यान रखो ये वाला जो केस है ये किस चीज के लिए है, डेट इज व्हेन वी डिलीट एनी अदर नोड, जब हम किसी दूसरी नोड को डिलीट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो चारों के चारों केसेस आप लोगों को हैंडल करने हैं, तब जाकर डिलीट मेथड वो प्रॉपरली काम करेगा। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो ये देखो वो प्रॉपरली यहां पर 70 प्रोवाइड कर रहा है, वो 10 यहां पर डिलीट कर रहा है। ये देखो पॉइंट क्लियर है चीज। सो ये था हमारे पास डेट इज सिंगली सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, जिसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने आप लोगों को बहुत डीपली बता दी है कि हम एलिमेंट को हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और कैसे हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे केसेस हैंडल करने हैं जो मैंने यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था पार्ट हमारे पास डेट इज सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, जो आप लोगों को डीपली पता होना चाहिए। तो ये वाली जो इंप्लीमेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इन केस अगर आप लोगों को किसी भी केस के अंदर या किसी भी मेथड के अंदर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।